रूडो स्लम का छोरा था, लेकिन दिल से बंदा जुगाड़ू। उसका टाइम पास क्या, अमीरों के कबाड़ खानों में चोरी छिपे घुसकर वहां से जो भी काम का सामान मिले उठा लेना। और भाई अमीर लोग तो वैसे भी नखरेबाज, थोड़ा सा टूटा फूटा देखेंगे तो बिना सोचे फेंक देंगे। एक बार तो एक औरत ने अपनी बेटी से कहा कि ये नया पप्पी वाला टॉय टूट गया है, इसे फेंक दे, रिपेयर करने पर बदसूरत लगेगा, नया ले लेंगे। लड़की ने भी बिना हिचक टॉय को कचरे में डाल दिया। वो कचरा सीधा एक वेंट से ट्रक में गिरा और फिर ट्रक लेकर गया उस जगह जहां पूरी दुनिया का कचरा जमा होता है। वहीं इस गंदगी के साम्राज्य में रूडो भी मौजूद था, ट्रकों से उतरे कबाड़ में से चीजें खरीदते हुए, असल में चुराते हुए। वो धीरे धीरे एक कमरे में घुसा, लेकिन किस्मत खराब, एक गार्ड ने आवाज सुन ली। बंदूक ताने अंदर घुसा और बोला, तू तो गंदगी का कीड़ा है, शहर की खूबसूरती को खराब करता है। रूडो तो ऐसे डायलॉग रोज सुनता है, बस चुप रहा। लेकिन फिर गार्ड ने अलार्म बजा दिया और जैसे ही बाकी गार्ड आए, रूडो ने कचरे के थैले उनकी तरफ फेंक दिए। उन साफ सुथरे टाइप गार्ड्स की हालत खराब हो गई। बस कुछ कच्चे अंडे लग गए कपड़ों पर और वो वहीं थम गए। तब तक रूडो वेंट चढ़कर ऊपर निकल गया, लेकिन बाहर निकलते ही गेट उसके मुंह पर बंद हो गया और पीछे से गार्ड्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। हाँ भाई, मैं ही खतरा हूं, उसने मन में सोचा। अगले दिन शहर में खबर फैल गई कि गार्बेज रीडर फिर आया था और सब स्लम वालों को दोष देने लगे। स्लम की साइड में लोग जानते थे कि ये किसकी करतूत है और कई तो चाहते भी थे कि एक दिन रूडो पकड़ा जाए, लेकिन उसे परवाह नहीं। वो अपना कबाड़ ठीक करके बेचने के लिए दुकान सजाता रहा। तभी उसकी दोस्त चीवा आई और गुस्से में पूछने लगी, तू इतनी रिस्क लेकर शहर का कचरा क्यों उठाता है? रूडो बोला, क्योंकि वो अमीर कमीने बिना वजह काम की चीजें फेंक देते हैं। मुझे उन चीजों पर तरस आता है और अगर उन्हें बेचकर पैसे मिल जाए तो और मजा। चीवा थोड़ी समझ गई, लेकिन तभी 3 लौंडे वहां आ गए। नाक दबाते हुए बोले कि यहाँ तो कचरे की बदबू आ रही है। उन्होंने चीवा को कहा कि रूडो से दूर रहो वरना तुम भी गंद मारोगी। फिर उसके काले मोटे ग्लव्स का मजाक उड़ाया, बोले कि इतने सालों से धोए नहीं होंगे, छू लिया तो रैशेस हो जाएंगे। एक ने तो उसकी अभी अभी ठीक की हुई लालटेन भी लात मारकर गिरा दी और बोला कि ये कबाड़ कौन खरीदेगा। फिर बोले कि उसके हाथ तो ग्लव से भी डरावने हैं, इसलिए छिपाता है। रूडो चुप रहा, लेकिन जब उनमें से एक ने उसे कातिल का बेटा कहा तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने कहा कि स्लम वैसे भी क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और यहाँ रहने वाले उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए इज्जत बचाने के लिए सब सीधे रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूडो के बाप ने कत्ल करके सबको शर्मिंदा कर दिया। अब तो वो उसे घूरने लगा, ऐसा घूरा कि तीनों डर के मारे भाग गए। जाते जाते फिर बोले कि तू भी अपने बाप जैसा कातिल बनेगा। रूडो ने कुछ नहीं कहा, बस फिर से लालटेन ठीक करने लगा। चीवा ने कहा कि उसे भरोसा है कि वो अच्छा इंसान है और कभी अपने बाप जैसा नहीं बनेगा। वो थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उससे पहले कि कुछ कहे, चीवा की नज़र उस पप्पी टॉय पर पड़ी जो वो कल कचरे से लाया था। असल में वो उसे चीवा को गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन तभी उसकी माँ आ गई और उसे ले गई। घर लौटकर उसने अपने गोद लिए बाप रेक्टो को देखा। रेक्टो ने छेड़ते हुए उसकी नकल उतारी कि कैसे वो चीवा को पप्पी देने में नर्वस हो रहा है, और रूडो लाल हो गया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कोई देख रहा है। रेक्टो ने कहा कि इस पर बाद में बात करेंगे, पहले उस कबाड़ खाने की यात्रा पर चर्चा करनी है। उसने कहा कि रूडो को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो इतने गरीब नहीं हैं। उसे लगता है कि शायद रूडो को उसके ऊपर कर्जा जैसा लगता है, क्योंकि उसने उसे गोद लिया था जब उसका असली बाप कत्ल के इल्जाम में गड्ढे में फेंक दिया गया। रूडो ने रेक्टो से कहा कि ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहा है, तुम मेरे लिए फैमिली हो, बस अपना हिस्सा निभा रहा हूं, वो बोला। रेक्टो ने मुस्कुराकर कहा कि तो ये ईमानदारी ची से भी रखना, और रूडो तुरंत गड़बड़ा गया। पिछली रात लगी गोली की चोट पर हाथ लग गया। रेक्टो ने तुरंत फर्स्ट एड शुरू की और साथ ही उसके हाथों के पट्टे भी बदल दिए। रूडो जैसे ही अपने हाथों को देखता है, उसे याद आता है कि जितना उसे याद है ये जख्म हमेशा से थे। लोग हमेशा इन्हीं जख्मों को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे और कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता था कि सहना मुश्किल हो जाता था। फिर एक दिन रेक्टो ने उसे वो काले दस्ताने दिए जो जैसे जादू से दर्द दबा देते थे। पट्टियां बदलने के बाद रेक्टो ने छेड़ते हुए कहा कि जल्दी चीज़ें इजहार कर दे, नहीं तो कोई और उसे ले जाएगा। दोनों इसी पर हंसी मजाक कर रहे थे कि बाहर सड़क पर एक अजीब मुखौटा पहने आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन रूडो ने हिम्मत जुटा ही ली, पप्पी टॉय लेकर ची के घर जाने निकला। लेकिन रास्ते में वो स्लम के किनारे पहुंचा जहां से कचरा और बड़े बड़े अपराधियों को गड्ढे में फेंका जाता था। आज एक और बंदे को गड्ढे में गिराया जा रहा था। ये नज़ारा स्लम में आम था, फिर भी रूडो सोचने लगा कि अंदर गिरने के बाद लोगों का क्या होता होगा। तभी पीछे से चीवा आ गई। वो बोली, काफी क्रूर नज़ारा है। रूडो तो घबरा गया, मिलने के लिए तैयार ही नहीं था। चीवा ने बात आगे बढ़ाई, बोली कि वो नहीं चाहती कि रूडो भी गड्ढे में डाला जाए। कुछ चीजें फेंकनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए अपनी जान रिस्क में डालना भी सही नहीं। रूडो ने कहा कि रेक्टो भी यही कहता है,
तो चीवा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। रूडो का दिमाग जो 2 MB रैम पर चलता था इस बात को ऐसे प्रोसेस कर बैठा कि ची कह रही है कि वो उससे प्यार करती है। चीवा को भी समझ आया कि ये गलत तरह से समझा जा सकता है, तो वो थोड़ा शर्मा गई, लेकिन तब तक तो रूडो का दिमाग ही उड़ गया था। वो जमीन पर बैठकर अपना चेहरा पकड़ लिया और फिर पप्पी टॉय उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें शायद ये ना चाहिए, कचरे से आया है, लेकिन लगा कि ये पप्पी तुम्हारे साथ ही ज्यादा खुश रहेगा। चीवा ने खुशी से टॉय लिया और बोली कि वो इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। रूडो तो जैसे साथ में आसमान पर था, उछलता कूदता घर की तरफ निकला, सोच रहा था कि रेक्टो को तुरंत जाकर अपनी विजय गाथा सुनानी है। रास्ते में कुछ गार्ड मिले, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर भी उसे अजीब लगा कि वो स्लम में क्या कर रहे हैं। घर पहुंचते ही दरवाजा खोला और बोलना शुरू किया, लेकिन उसके होश उड़ गए। रेक्टो जमीन पर था और उसके ऊपर वही डरावना मुखौटा पहने आदमी। उस आदमी ने रूडो को एक नजर देखा और फिर चाकू और गहरा घोंप दिया। रूडो पागलों की तरह उस पर झपटा, लेकिन एक ही बार में वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो हत्यारा अपना काम पूरा कर चुका था। उसने फर्श से एक किताब उठाई, बाहर निकलते वक्त एक बार रूडो को देखा और चला गया। रूडो उसके पीछे जाने ही वाला था कि पीछे से रेक्टो की आवाज आई। वो किसी तरह जिंदा था। उसने आखिरी सांसों में कहा, भाग जा और इस कचरे के ढेर जैसी दुनिया को बदल दे। रूडो ने वादा किया कि मदद लाएगा, लेकिन रेक्टो ने बस फिर से भाग कहा और फिर उसकी देह ढीली पड़ गई। रूडो का दिमाग सुन्न था। तभी सिपाही अंदर घुस आए और उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि वो हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार है। रूडो चिल्लाता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, असली कातिल अभी बाहर गया है, लेकिन उन्होंने एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया और सर पर घूंसा मारकर उसे फिर से बेहोश कर दिया। जब होश आया तो उसे फांसी देने के लिए मंच पर खड़ा किया जा चुका था। पूरा स्लम देखने आया था और शहर के बड़े लोग भी मौजूद थे। जज ने कहा कि कत्ल सबसे बड़ा जुर्म है और चाहे उसने एक स्लम वाले को ही मारा हो, सजा कम नहीं होगी। उसने आदेश दिया कि रूडो को गड्ढे में फेंक दिया जाए। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। रूडो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसकी नज़र भीड़ में ची पर पड़ी। वो चिल्लाया, मैंने रेक्टो को नहीं मारा, असली कातिल को ढूंढो। लेकिन ची ने ठंडेपन से कहा कि उसने उस पर भरोसा किया था, लेकिन वो उसके लायक नहीं निकला। आखिर में तो कातिल का बेटा ही निकला। और उसने पप्पी टॉय जमीन पर गिरा दिया और मुंह फेर लिया। ये धोखा रूडो के दिल में किसी भी चोट से गहरा लगा। वो भीड़ पर टूट पड़ा, बोला कि तुम मुझे इंसानी कचरा कहते हो, असली कचरा तो तुम हो, दिमाग और इरादे के बिना बस मांस के टुकड़े। रूडो गुस्से में कसम खा रहा था कि इन सबको नरक भेज देगा। तभी उसकी नज़र भीड़ में पड़ी। वो हरामी कातिल भी वहीं खड़ा था, लेकिन किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला और उसे धक्का देकर किनारे से फेंक दिया गया। ऐसा लगा जैसे वो अनंत काल से गिर रहा है और फिर कहीं बीच में ही उसका होश उड़ गया। नीचे पहुंचा तो कचरे के पहाड़ ने उसकी लैंडिंग पकड़ ली। होश आया तो उसने खुद को पूरी तरह सही सलामत पाया। ये क्या बकवास है, मैं जिंदा कैसे हूँ? सोचते सोचते उसकी नाक में ऐसी बदबू घुसी कि कचरा चोर होने के बावजूद उसने तुरंत नाक मुंह ढक लिया। सामने कचरे का समंदर फैला था, जिसमें कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो उसने कभी देखी भी नहीं थीं। वो सोच ही रहा था कि ये जगह आखिर है क्या, तभी उसके ऊपर एक विशाल साया पड़ा। पीछे मुड़ा तो उसकी सांस अटक गई। एक विशाल दानव, पूरा का पूरा कचरे से बना हुआ, दांतनुमा लोहे और टूटी चीजों से सजा हुआ, उसे घूर रहा था। कुछ पल के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसे याद आया कि ऊपर वाले कचरा और इंसानी कचरा दोनों को यहाँ भेजने में बड़े खुश रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि नीचे होता क्या है। पर सोचने का टाइम नहीं था। दानव उसकी तरफ बढ़ने लगा और रूडो भागने लगा। एक गरज के साथ और भी दानव कचरे के ढेर से बाहर निकल आए और उसका पीछा करने लगे। वो दौड़ रहा था जान तोड़ के, लेकिन आखिरकार घिर गया। ये सच में कचरे के ढेर हैं या कोई जिंदा भला? सोचने से पहले ही वो उसके वार से किसी तरह बचा, लेकिन भागते भागते एक खोपड़ी पर गिर पड़ा। अब उसे साफ हो गया था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। वो ऊपर वालों को कोस ही रहा था कि जिस कचरे के ढेर पर वो खड़ा था वो नीचे धंस गया। गिरते गिरते वो एक चट्टान के नीचे आकर रुक गया, जहां से दानव पास नहीं आ सकते थे। लेकिन अब एक और खतरा। इस जगह की हवा जहर थी। कुछ देर में उसके फेफड़े फटने लगेंगे। उसने दस्तानों से नाक मुंह ढक लिया। उम्मीद थी कोई सुरक्षित जगह मिलेगी, लेकिन जल्दी समझ आ गया कि इस नर्क में सेफ जोन जैसी कोई चीज नहीं है। उम्मीद टूटने लगी, खून उलटने लगा और उसकी आवाज सुनकर राक्षस फिर उसकी तरफ बढ़ने लगे। जमीन पर पड़ा पड़ा वो हार मानने ही वाला था कि रेक्टो की मरती शक्ल उसकी आंखों में कौंध गई। तभी उसके हाथों में कोई अजीब सी ताकत उठने लगी, पर उसे खुद एहसास नहीं हुआ। बस उसकी नजर बदलने लगी। उसे कचरे के ढेरों और पास पड़ी लोहे की पाइप से अजीब सी रोशनी निकलती दिखने लगी। वो घिसटते हुए पाइप तक पहुंचा, खड़ा हुआ और खुद से कहा कि वो वापस ऊपर जाएगा, बदला लेगा ऊपर वालों से और उस हरामी से जिसने उसके बाप को मारा। गुस्से की आग में जलता हुआ वो लड़ने लगा। एक दानव झपटा तो उसने बिना देखे ही पाइप घुमाई और उसे उड़ाकर ऐसे पटका कि वो सीधा किसी और पिट रेजिडेंट के छाते पर जा गिरा। उस बंदे को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई यहाँ दानवों से भिड़ सकता है।
रूडो पूरी तरह पागलपन मोड में था। जहरीली हवा, नाक से बहता खून, कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा था। एक दानव ने जिस चट्टान पर वो फंसा था उसे चकनाचूर कर दिया, लेकिन रूडो मलबे से बाहर निकला, हाथ में लोहे का खंभा लेकर। उसने पूरी ताकत से वार किया। दानव चीख उठा, पर तभी उसके नीचे से एक और निकला। वो मुश्किल से उसके जबड़ों से बचा, लेकिन अब जहरीली हवा का असर गहरा था। फिर से खून उलटने लगा और दानव पास आ गए। तभी उसकी मिस्टीरियस ताकत फिर जाग गई। दोनों तरफ से आए हमले में भी वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। पहले दानव का सिर लोहे की शीट से काट दिया, फिर दूसरे को बीच से चीर डाला, जिससे वो धमाके के साथ फट पड़ा। थोड़ी सांस ली ही थी कि एक और विशालकाय उसकी तरफ बढ़ने लगा। रूडो ने भागने का सोचा, ताकत जुटाने के लिए, लेकिन दानव ने जमीन पर ऐसा कदम पटका कि झटके से वो दूर जा गिरा। और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके ऊपर वही अजीब मुखौटा पहने आदमी खड़ा था। ये यहाँ कैसे? कौन है ये? सोचने का मौका भी नहीं मिला। उसने रूडो को उठाया और जोरदार किक मारकर आगे फेंक दिया।